प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश के दमोह में रैली, कहा यह देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, भारत को दुनिया की शक्ति बनाने का इलेक्शन। जोधपुर की गोपालगंज में अमित शाह की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा एक और जनता को समर्पित नरेंद्र मोदी। दूसरी ओर थाईलैंड में छुट्टी बिताने वाले राहुल बाबा। लोकसभा चुनाव 2024, गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में आई खराबी, ईवीएम बदलने में देरी से मतदाताओं को करना पड़ा इंतजार। मुख्यमंत्री शर्मा ने किया मतदान। जयपुर की एनएमटीटी कॉलेज की मतदान केंद्र पर पत्नी के साथ सीएम ने डाला वोट, कहा देश में फिर से बनेगी मोदी सरकार, राजस्थान में 25 सीटों की लगेगी हैट्रिक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा ने किया मतदान। चुनाव को लेकर राजस्थान के जयपुर में मतदान संपन्न। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान। पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर हुआ मतदान। 5 बजे तक 50.27% वोटिंग। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकतंत्र के महापर्व में पहले चरण की वोटिंग संपन्न। पीसीसी चीफ डोटासरा ने पत्नी के पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्नी के साथ पोलिंग बूथ में जाकर वोट दिया। मतदान के बाद बोले डोटासरा, लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह, जनता ने तय कर लिया है कि INDI गठबंधन को ही विजय बनाना है। तमिल अभिनेता और तमिलागा वेट्री कड़गम के अध्यक्ष विजय ने मतदान किया। चेन्नई की नीलांकरई पहुंचकर मतदान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के चेन्नई में मतदान संपन्न। कॉमेडियन और अभिनेता योगी बाबू ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में मतदान संपन्न। योग गुरु बाबा रामदेव ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महाराष्ट्र की रत्नागिरी में किया रोड शो। लोकसभा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के समर्थन में रोड शो। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी। 2022 में दोनों देशों ने 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर किए थे हस्ताक्षर। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू के कंबमपति ने किया मतदान। आइजोल में मतदान केंद्र पर राज्यपाल ने किया मतदान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन किया दाखिल। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन। केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने बेगूसराय सीट के लिए किया नामांकन दाखिल। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी में मतदान संपन्न। बालाघाट मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय धीमा टोला में नवविवाहित दुल्हन ने शादी के जोड़े में वोट डाला। लोकसभा चुनाव को लेकर पहली फेज का मतदान संपन्न। करौली के हिंडौन सिटी में बीमारी से ग्रसित 85 वर्षीय विजय सिंह वर्मा ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर पहली फेज का मतदान सफल। तमिलनाडु के डिंडुगुल में 102 वर्षीय महिला ने डुआरचत्रम में मतदान किया। मणिपुर के इम्फाल में लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को किया गया सीज। लोकसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान संपन्न। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में नजर आया उत्साह। लोकसभा चुनाव को लेकर केरल के कोट्टायम में रोड शो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी के टीकमगढ़ में रोड शो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। नागौर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभावार मतदान। 2010 मतदान केंद्रों पर जारी है। आपको बता दें कि 1005 मतदान केंद्रों पर लाइव
वेबकास्टिंग की गई। नागौर से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मरधानी रतन बहन राजमल विद्यालय में जाकर वोट डाला तो आरएलपी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने अपने गांव बरणगांव में जाकर मतदान किया। जयपुर में लोकतंत्र के महापर्व में पूर्व विधायक और भाजपा में यूपीएससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय मंत्री निर्मल कुमावत ने फुलेरा की गोवर्धनपुरा में मतदान किया। इस दौरान परिवार के लोग भी उनके साथ में पहुंचे। जयपुर की चमू विधानसभा में सीकर लोकसभा सीट के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। पुलिस निगरानी दल का मतदान केंद्रों पर निरीक्षण। चमू के कई मतदान केंद्रों पर दोपहर में सन्नाटा भी नजर आया। लोकतंत्र के महापर्व पर आईआरएस सुशील कुल्हारी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन की मतदान केंद्र तिलोंका कबास तक 21 किलोमीटर मैराथन कर मतदान के ईडीसी रामरतन सौकरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू की पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने सूरजगढ़ शहर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में परिवार के साथ ही लोकतंत्र के महापर्व में जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए परिवार के साथ मतदान किया। आपको बता दें कि झुंझुनू लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी शिवकरण चौधरी संतोष अहलावत के संबंधी है। झुंझुनू के ढाणा गांव में बनी बूथ नंबर 241 पर जोनल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की। बूथ गेट के पास पार्टी विशेष कार्यकर्ताओं ने लगा रखा था पर्ची काउंटर। जोनल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सकेंद्र पायल ने सामग्री को जब्त किया। वहीं बूथ के आगे मौजूद लोगों की भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। झुंझुनू में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया हुई पूरी। सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने लोकतंत्र में निभाई जिम्मेदारी। ब्राह्मण सभा भवन में बूथ पर 42 पर विधायक ने मतदान किया। विधायक ने जिले में फिर कांग्रेस की जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत पिलानी क्षेत्र के 9 गांवों के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल की मांग को लेकर मतदान का किया बहिष्कार। बाड़मेर में 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ंत और हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतकों के शव को जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। मृतकों के परिजनों ने थाने में मामले को दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। जोधपुर में गणगौर पर्व की कड़ी में 56वां फगड़ा घुटला मेला धूमधाम से मनाया गया। मेले में महिला के वेश में 19 वर्षीय माधव सोनी सिर पर घुटला उठाकर चलते हुए नजर आए। माधव पुरुष से महिला का स्वांग धरकर सोने की गहनी पहनकर मेले में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण को लेकर जोधपुर में नगरपालिका की ओर से चलाया गया मतदान जागरूकता अभियान। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। आरआई संजय सोलंकी ने 18 साल के विद्यार्थियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। जैसलमेर की फलसून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक अपहरण कर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से कर रही है पूछताछ। जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ चलाए अभियान के तहत घंटाघर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम अतिक्रमण टीम ने कबाड़ी मार्केट में वर्षों से पड़े कबाड़ को हटाने के साथ ही फुटपाथ पर रखी टेबल और बिना अनुमति लगे हाथ ठेलों को जब्त करने की कार्रवाई की। पाली के देसुरु में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सादड़ी मोर्चे में रखवाया। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। सिरोही में सीएमएचओ ने चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बागसिन ब्लॉक शिवगंज के चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण किया। साथ ही उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेकर उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हनुमानगढ़ में दिव्यांग महिला ने किया मतदान, लेकिन प्रशासन की तरफ से समुचित व्यवस्था नहीं करने पर महिला दिव्यांग को करना पड़ा परेशानियों का सामना। वृद्ध दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा देने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन मतदान के दौरान यहां दावे हवा होते हुए नजर आए। दिव्यांग महिला की न तो कोई व्हील चेयर मिली और न ही कोई वॉलंटियर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत प्रथम चरण में श्रीकरणपुर के सीईओ संजीव चौहान और सीआई सुरेंद्र प्रजापति ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। क्रिटिकल बूथ पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीकरणपुर नगरपालिका मतदान केंद्र पर वाहनों की भीड़ देखकर नाराज हुए सीईओ बीएलओ को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक ने परिवार सहित पहुंचकर मतदान के बाद बोले प्रहलाद राय, कहा मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के बस डिपो के पास एक कमरे में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। सूचना मिलने पर मौके पर जंक्शन पुलिस पहुंची। जंक्शन पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मृतक युवक के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर परिजन पहुंचे और पूरे मामले की जांच को किया गया है शुरू।
लोकसभा चुनाव के चलते हनुमानगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों पर डिस्काउंट दिलवाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी की मुहिम के तहत 60 प्रतिष्ठानों ने मतदाताओं द्वारा उंगली पर स्याही का निशान दिखाने पर डिस्काउंट, गिफ्ट हैम्पर्स, लॉटरी आदि की घोषणा की। इसके तहत विभिन्न शोरूम, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और मतदाताओं को खरीद और सर्विस पर भी डिस्काउंट देते हुए नजर आए। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में डेरा मल्ला टीबा के नजदीक 43 GB के खेत में आग लग गई। आग लगने से 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं तेज हवा के कारण आसपास के खेत में भी आग फैल गई। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अनूपगढ़ के श्री करणपुर नगर पालिका चेयरमैन ने परिवार सहित मतदान किया। चेयरमैन रमेश बंसल अपनी पत्नी और पुत्रवधू के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, जहां राजकीय बालिका विद्यालय में चेयरमैन ने परिवार सहित मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चलते श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहारी ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। वहीं मतदान के बाद विधायक ने कहा कि अधिक से अधिक मतदान से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया पर कलेक्टर ने संतोष जाहिर किया। नागौर के नावा में लोकसभा चुनाव को लेकर 246 बूथ पर मतदान हुआ। इस दौरान विधायक विजय सिंह चौधरी ने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। डीडवाना विधायक यूनुस खान ने मतदान किया। गौतम भवन के बूथ नंबर 52 पर यूनुस खान ने मतदान किया। पत्नी और बच्चों सहित यूनुस खान ने वोट किया। लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर के मकराना में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इस दौरान मकराना विधायक जाकिर हुसैन गोसावत ने सनराइज स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अजमेर की पसंगर में हाइड्रो मशीन क्रेन की चपेट में आने से 65 वर्षीय वृद्धा की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसआई सुरेंद्र कुमार मय पुलिसकर्मी के चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ब्यावर में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम गौरव बुडानिया की नेतृत्व में लोकसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वीप टीम की ओर से रक्तदान भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्वीप टीम के सदस्यों ने पीड़ित मानवता को गई सेवार्थ 11 यूनिट रक्त समर्पित किया। अजमेर की रूपनगढ़ कस्बे की भदूड़ मार्ग पर खेत की बाढ़ में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर परबतसर और किशनगढ़ से मौके पर दमकल पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से फसल भी जलकर राख हुई। ब्यावर सिटी थाना पुलिस की तत्परता से 86 वर्षीय युवक वृद्ध का रास्ते में गिरा मोबाइल मिल गया। मोबाइल मिलते ही वृद्ध के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं इस दौरान वृद्ध ने सिटी थानाधिकारी सहित अन्य सदस्यों का आभार जताया। अजमेर की मसूदा में खरवा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चोरों ने 7 कमरों की ताली तोड़कर 10 कंप्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ हजारों का सामान चुरा लिया, जिसे लेकर प्रिंसिपल जयवर्धन ने थाने में मामले को दर्ज कराया। झालावाड़ के खानपुर में खेत की नौलाइयों में आग फैलने से नागुनिया टोल प्लाजा के समीप आग पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई, जिस पर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने मामले में संज्ञान लेते हुए आनंद फानन में झालावाड़ से दमकल से आग बुझाई, जिससे बड़ा खतरा होते होते टल गया। झालावाड़ के पिड़ावा में क्षत्रिय खटीक समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 18 जोड़ी परिणय सूत्र में बंधे सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद दिया। साथ के समाज के लोगों से शिक्षित बनकर समाज उत्थान में योगदान का भी आह्वान किया। कोटा के घंटाघर इलाके में बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते ही युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को परिजनों ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। अरमान शेख घंटाघर बड़ी मस्जिद के पास खड़ा था, तभी बदमाशों ने हमला कर दिया। मकबरा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से ली मामले की जानकारी। कोटा में सुने मकान में चोरों ने लगाई सीन, मकान का ताला तोड़कर 30,000 नकदी और आभूषण लेकर फरार हुए चोर। पीड़ित परिवार गया था कार्यक्रम में। पीड़ित ने कैथून थाने में मामले को दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस कर रही है फरार चोरों की तलाश। बारा के अंता में मीठी बावड़ी में असामाजिक तत्वों की ओर से मछलियां फेंकने पर सैकड़ों हिंदू समाज के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। आक्रोशित लोगों ने घटना को लेकर विरोध जताया और बावड़ी के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की।
बूंदी के तालेड़ा में सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत समावेशी वॉकथॉन में सर्विस वोटर और सरकारी कर्मचारियों ने लोगों से मतदान करने को लेकर नीले रंग की थीम पर मार्च पास्ट निकाला। तालेड़ा उपखंड मुख्यालय पर आयोजित वॉकथॉन पूर्व विकास अधिकारी नीता पारिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ में राड़ी के बालाजी में चैत्र पूर्णिमा दशमी पर रावण दहन किया जाता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट जाती है। दशमी पर झालावाड़ में शोभा यात्रा निकाली जाती है। आपको बता दें कि झालावाड़ में साल में 2 बार रावण दहन किया जाता है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आता है। बारां के केलवाड़ा में जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आबकारी थाना के गांव समरानिया, बैराई, खेराई, गणेशपुरा और कमलखेड़ा में रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपियों के कब्जे से 108 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। इसके साथ ही आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। राजसमंद के किलवा कस्बे की झील खोजरी ने गरीब और असहाय बच्चों की मदद कर न सिर्फ जन्मदिन को यादगार बनाया, बल्कि अन्य लोगों के सामने मिसाल भी पेश की। सुनील और सरिता कोठारी की पुत्री झील ने जन्मदिन पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय अंबा माता में 45 बच्चों को स्कूल बैग वितरित की। विद्यालय परिवार ने तिलक और उपरणा से स्वागत कर आभार जताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे पर राजसमंद जिले की भीम पहुंचेंगे, जहां वे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी पांचे ग्राउंड में राजसमंद लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। भीलवाड़ा में लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने मतदान कर्मियों के फैसिलिटेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भारत विकास परिषद शाखा के सेवा प्रकल्प एकादशी पर गौ सेवा के अंतर्गत गौशाला को 51,000 रुपए का चारा भेंट किया गया। वहीं राजस्थान मध्य प्रांत प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी ने सभी भामाशाओं का स्वागत और आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ की महिला थाना पुलिस ने 8 सालों से फरार चल रही स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया, जिसे अब पुलिस अदालत में पेश करेगी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 63 लाख रुपए की अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रही 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अब गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव के तहत कानून और शांति व्यवस्था को लेकर प्रतापगढ़ से लगती सीमाओं पर पुलिस की चेक पोस्ट की स्थापना की गई। इसका निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास राजपुरिया बॉर्डर पर पहुंची और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। डूंगरपुर के विजयगंज कॉलोनी में दंपति पर हमला किया। लाठी डंडे और हथियार से दंपति पर हमला किया। हमले में पति हुआ घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामले को दर्ज कराया। पारिवारिक रंजिश को लेकर हमला किया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। प्रतापगढ़ के सरकारी विद्यालय में 6 दिन पहले हुई कंप्यूटर चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 12 कंप्यूटर और सामग्री को जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से चोरी की अन्य वारदातों के विषय में भी पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से 2 दिवसीय रामोत्सव के समापन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के समापन पर भगवान श्री राम की भी आरती की गई। नारकोटिक्स विभाग की ओर से प्रतापगढ़ में लगाए गए अफीम डोडा तौल केंद्र पर चौथे दिन 17 गांव के 198 किसानों का अफीम डोडा तोला जा रहा है। विभाग की ओर से अभी तक 42 गांव के 444 किसानों का अफीम डोडा चूरा तोला जा चुका है। किसानों को 30,670 किलो डोडा चूरा के एवज में 61,34,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है।